इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री कांतिलाल जैन, श्रीमती पद्मावती, श्री अनिल कुमार, श्रीमती अनीता जैन, मीत, डॉक्टर उर्वी जैन एवं समस्त जैन परिवार, तलवाड़ा, बांसवाड़ा, राजस्थान। धर्म स्नेही भव्य आत्माओं, तीनों लोकों में 6 द्रव्यों का परिणमन निरंतर चलता रहता है। उसमें भी जो जीव होता है, वह जीव जब निगोद से बाहर निकल आते हैं, स्थावर 10 पर्याय में आते हैं, पंच परावर्तन को करते रहते हैं। द्रव्य परिवर्तन, क्षेत्र परिवर्तन, काल परिवर्तन, भाव परिवर्तन और भाव परिवर्तन करते रहते हैं। तो इस 2.5 दीप में 5 भरत, 5 ऐरावर क्षेत्र हैं, जहाँ पर 6 कालों का परिवर्तन होता रहता है। लोगों के अंदर भावना रहती है कि यहाँ पर पूर्व में क्या था। तो अपने भगवान ने दिव्य उपदेश में कहा कि यहाँ पर पहले भोग भूमि थी, सुखमा सुखमा काल था, उसमें सारे प्राणी सुखी रहते थे। कल्प वृक्ष के माध्यम से जो आपके मन में कल्पना हो, इच्छाएं हो, खड़े हो जाओ, वो सारी वस्तुएं आपके लिए प्राप्त होती चली जाती। अपने भाग्य के अनुसार सब कुछ उनको मिलता चला जाता था। चाहे वह खाने की वस्तुएं हों, चाहे पीने की वस्तुएं हों, चाहे वस्त्र आभूषण, रहने के लिए जो मनुष्यों के लिए जिन वस्तुओं की आवश्यकता होती है, वो सारे कल्प वृक्ष उनको प्रदान करते थे। इसके बाद जैसे जैसे काल निकलता गया, तो सुखमा काल के बाद फिर सुखमा काल आया, सुख मात्र बचा। जो डबल सुख मिल रहा था वो कम हो गया। इसके बाद फिर और तिथि काल की ओर जैसे आते हैं, तो सुखमा दुखमा काल आ जाता है। यानी जो सुख मिल रहा था कल्प वृक्षों के माध्यम से, बाद में जाकर के वह कल्प वृक्ष अपना फल धीरे धीरे कम करते चले गए और अनेक घटनाएं ऐसी घटने लगीं, लोगों को आश्चर्य हुआ कि ये क्या है। तब कुलकरों की उत्पत्ति होती है और कुलकर कुल की व्यवस्था बनाते हैं। अंतिम कुलकर नाभि राय हुए और जब कल्प वृक्षों ने अपना पूर्ण फल देना बंद कर दिया, तो त्राही माम प्रारंभ हो गया। अभी भोग भूमि का ही काल चल रहा था, लेकिन भोग भूमि में हुंडा अवसर्पणी काल होने के कारण से तृतीय काल में ही वह भोग भूमि की समाप्ति हो गई। यानी जो पूर्व में किया
पुण्य का पुरुषार्थ था, जो दान आदि दिए थे, उसके फलस्वरूप असंख्यात वर्षों तक बैठे बैठे कुछ करने की आवश्यकता नहीं, प्रारंभ हो गया। यानी भाग्य के भरोसे ही सब कुछ। अब लेकिन भाग्य के भरोसे वह सब चीज नहीं मिल रही है, तो क्यों ना नाभि राय के पास पहुंचा जाए। तो त्राही वाम दोपहर में आप देखने को सब ये मिलेगा। तब नाभि राय महाराज कहते हैं कि वृषभ कुमार के पास जाओ, वो 3 ज्ञान के धारी हैं। अब वो बालक नहीं रहे हैं, अब सारे योग्यताएं उनके अंदर समाहित हैं। जाओ उनसे शिक्षा लो, क्या करना है। तब वृषभ कुमार ने सबके लिए 80 मसी कृषि विद्या वाणिज्य और शिल्प इन कलाओं को बताया कि अब भोग भूमि समाप्त हो गई है, अब आपको कर्म करना है, पुरुषार्थ करना है। उस पुरुषार्थ के माध्यम से जो कुछ प्राप्त हो, उससे आप लोगों के लिए जीवन को सुखमयी बनाना है। 80 की विद्या बताई कि शस्त्र के माध्यम से हमें अपनी आजीविका करना है। दूसरों की रक्षा करने के लिए शस्त्र दिए गए, क्षत्रियों को लिए दूसरों की रक्षा करो, स्वयं की भी रक्षा करो, धर्म की भी रक्षा करो और धर्मात्माओं की भी रक्षा करो। जिस देश में धर्मात्माओं की रक्षा होती है, उसी देश में धर्म टिकता है, और जहाँ धर्मात्माओं की रक्षा नहीं, वहाँ धर्म भी नहीं रहता। न धर्मो धार्मिकैर बिना, धर्म धर्मात्माओं के बिना नहीं होता। ऐसी 80 के माध्यम से अपनी आजीविका करने को कहा, तो मसीह के माध्यम से भी आजीविका के साधन बताए, और मसीह के माध्यम से समाजवाद जैसा चलता है उसके अनुसार सारी क्रियाएं करो और अपनी आजीविका चलाओ। तीसरे नंबर पर कृषि रखा। आचार्य भगवंत कहते हैं एक हाइको के माध्यम से कृषि, थोड़ा सा याद नहीं आ रहा है, बहुत अच्छा हाइको है। भारत की मर्यादा शिक्षा साड़ी है, खेती बाड़ी है, खेती बाड़ी है, भारत की मर्यादा शिक्षा साड़ी है। बहुत कुछ आचार्य भगवंत ने इसमें भर दिया। बाड़ी का काम करती है ये खेती। जिस देश में निर्दोष खेती होती है, उस देश में कोई भूखा नहीं रहता। और आजीविका के साधनों में वैश्यों के लिए सबसे पहले खेती रखी। आज लोग कहते हैं महाराज खेती में तो बहुत हिंसा होती है लेकिन हमारे आचार्य भगवंतों ने निर्दोष खेती बताई। आज आपका लोभ इतना बढ़ता चला जा रहा है कि उस भूमि से जितना प्राप्त हो जाए, हिंसा कितनी भी हो जाए। कृषि में आचार्य भगवंतों ने कहा भाव हिंसा नहीं होती।
व्यापार में भाव हिंसा बहुत होती है और द्रव्य हिंसा भी होती है। किसान बहुत सरल होता है और उसके परिणाम निर्मल होते हैं, जिसके माध्यम से वह बीज को उगाता है। इसलिए हमारा परिवार चले, और यह एक देश भी एक परिवार है, उसकी भी व्यवस्था होती चली जाए। और किसान बीज बोता है और पुरुषार्थ करता है, और वह बीज जब आ जाता है सब लोग अपने क्षुधा को मिटा लेते हैं। वहाँ किसी प्रकार से कोई मायाचारी आदि खेती में नहीं चलती। लेकिन जैसे ही व्यापार आता है तो देख लो, दुकान पर बैठते ही दिमाग कैसे चलने लगता है, कब ग्राहक आए, उस ग्राहक को किस प्रकार से हम टैकल करें जिसके माध्यम से आमदनी हो। इसमें सारी मायाचारी चलती है, कसाओं का पापों की भी प्रवृत्ति इसमें रहती है। लेकिन आचार्य भगवंतों ने कहा कि व्यापार भी करना है तो न्याय पूर्वक करिए। लेकिन व्यापार को द्वितीय स्थान पर रखा, कृषि के बाद व्यापार को रखा। ये दूसरे नंबर पर है, मध्यम कहलाता है, उत्तम तो खेती है। लेकिन व्यापार में भी अगर आप ईमानदारी न्याय पूर्वक जैसा शास्त्रों में कहा गया है उस प्रकार से करते हैं तो भी आपकी सुरक्षा बनी रहती है। लेकिन वही व्यापार अगर आपके कुल के अयोग्य हो गया, आज वर्तमान में होड़ लगी है कि कौन क्या कर रहा है, उसके माध्यम से कितनी आमदनी हो रही है। सिर्फ अगर धन आप देखोगे तो महान पाप का संचय हो जाएगा और फिर आगे जा कर के सद्गति के पात्र नहीं हो पाओगे। इसलिए व्यापार वो करना जो आपके कुल के अनुकूल हो, और कुल के अनुकूल करते हुए भी न्याय पूर्वक अगर व्यापार होता है तो वह अपनी सुरक्षा रख लेता है। यानी धर्म पुरुषार्थ पूर्वक जो अर्थ पुरुषार्थ करता है वह व्यक्ति सद्गति का पात्र होता है, ऐसा आगम में कहा गया है। तीसरे नंबर पर क्या रखा? तीसरे नंबर पर कहा पशुपालन। आप पशुपालन करिए। कृषि, पशुपालन और व्यापार, तीन चीजें बताई, चौथी चीज नहीं, नौकरी नहीं। बहुत अच्छी भावना आचार्य भगवंतों ने, आचार्य श्री बार बार अपने प्रवचनों में कहते रहते हैं। उन प्रवचनों के भाव ही इन कुछ पंक्तियों में आपको सुनने को मिल जाएंगे। आचार्य भगवान कहते हैं यह भारत देश हमारी सोने की चिड़िया थी, लेकिन वह उड़ना भूल गई। ओ सोने की चिड़िया तू क्यों भूली है उड़ना, बंधन तेरा रूप नहीं है, उठ तू जल्दी उड़ जा। चिड़िया का स्वभाव तो उड़ना है, बंधन उसका स्वभाव नहीं। परावलंबन नरक समा है, स्वालंबन में जीना, विषयों के विष को तज करके धर्मामृत को पीना। सत्य शिवम शील माला का सदा पहनना गहना, मन बचतन को बस में करना, ये संतों का कहना। हो सोने की चिड़िया तू क्यों भूली है उड़ना, बंधन तेरा रूप नहीं है, उठ तू जल्दी उड़ जा। ऋषि बनो या कृषि करो तुम, नानो कर तुम बनना, जीवों का पालन है करना, श्रेष्ठ व्यापार है करना। सही तो ये है कि मनुष्य जीवन पा करके क्या बनना चाहिए है? क्या बनना चाहिए? ऋषि बनना चाहिए, ऋषि मुनि बनना चाहिए। इसीलिए ये मनुष्य जीवन मिला है, इसी में ही मनुष्य जीवन में ऋषि मुनि बनाया जाता है या बना जाता है।
और कोई गति नहीं जिसमें ये व्यवस्था है। तो ऋषि नहीं बन पा रहे हो तो घर में रहते हो तो किसी करो तुम ना नौकर, नौकर नहीं बनना, क्योंकि आप बहुत पुण्यात्मा हैं। आपने पूर्व में ऐसा पुण्य किया होगा, ऐसा उच्च कुल आप लोगों के लिए मिला है। वर्तमान में लोग नौकरी की ओर जा रहे हैं और नौकरी करना ये दास वृत्ति कहलाती है। और इस दास वृत्ति में आपको अगर 1 करोड़ रुपए का भी पैकेज मिले महीने का, तो आचार्य भगवान कहते हैं नहीं करना, क्योंकि तुम्हें दास बन करके बैठना पड़ेगा। और अगर सेठ बन करके बैठे हो दुकान पर, भली महीने में आप 1 लाख कमा रहे हो तो भी आप उससे श्रेष्ठ हो, इतना ध्यान रखना। इस अपने धर्म को भूलना नहीं, क्योंकि जघन्य कही गई है नौकरी, इसको उच्च कुल वालों के लिए नहीं, लेकिन एक कली काल का प्रभाव है। ये वर्तमान की इस प्रकार की शिक्षा प्रवृत्ति है कि लोगों के लिए नौकरी की ओर दौड़ लगाना पड़ रही है। आप सब सेठ हैं, राजा महाराजा जैसे हैं, आप लोगों के लिए नौकरी दीजिए, ऐसे कार्य करिए जिसके माध्यम से आप भी बढ़ते चले जाएं और दूसरे भी उसका लाभ लेते चले जाएं। परस्परोपग्रहो जीवाना, यह सूत्र ऐसा सूत्र है जैन धर्म का जो कहता है कि एक दूसरे पर उपकार करो। मालिक अपने नौकर के ऊपर उपकार करता है और नौकर मालिक के ऊपर उपकार करता है। और सच्चा मालिक तो वही होता है एक दिन अपने नौकर को भी मालिक बना देता है। यही सच्चे भगवान की पहचान है, यही सच्चे गुरु की पहचान है, यही सच्चे शास्त्र की पहचान है कि हमारे भगवान अपने भक्त को भगवान जैसा बना लेते हैं या भगवान ही बना देते हैं। गुरु, हमारे गुरु की कृपा देखो, हम उन गुरु की शरण में गए, गुरु ने अपने जैसा, यही सच्चे गुरु की पहचान। जिन वाणी जिसमें निरंतर अहिंसा धर्म का वर्णन है और उसको पढ़ कर के लोग अहिंसा की उपासना करते हैं, तो नौकर तुम ना बनना। महिलाएं, बहनें, इन सब से हमारा यही कहना है एक हाइको के माध्यम से कि क्या पसंद है, कुशील नौकरानी या सील रानी? बताओ। सभी का एक ही उत्तर होगा, सील रानी। आप कहते तो सील रानी है और अपनी संतान को अगर नौकरानी बनाने के लिए तैयार हैं तो ये आपकी बात, आपके मुख से ही वह विरोधाभास प्रकट हो जाता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री कांतिलाल जैन, श्रीमती पद्मावती, श्री अनिल कुमार, श्रीमती अनीता जैन, मीत, डॉक्टर उर्वी जैन एवं समस्त जैन परिवार, तलवाड़ा, बांसवाड़ा, राजस्थान।